हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर सीरीज और आज का हमारा जो पेपर है वो 10 तारीख का 9 बजे यानी कि इस फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। पहला ही क्वेश्चन इतना ही इजी क्वेश्चन है, इतना फुद्दू क्वेश्चन है। देखिए कैसे दिया 2024 एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। इस क्वेश्चन से ये जरूर पता चलता है कि भैया कट ऑफ जो है ना, एक नंबर हाई जाने वाली है ना। ऐसा फुद्दू क्वेश्चन दिया है। देखिए क्या किया गया है यहाँ पर। एक की मल्टीप्लाई 3 से की तो कितना आया, 3 आया। ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। यानी कि ए की मल्टीप्लाई बी से करने पे सी आ रहा है बस। लेकिन यहाँ देखिए 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 आएगा ना दोस्तों। यार यहाँ 5 दे रखा है, इसलिए ये ऑड वन आउट है। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है वर्ग कितने हैं, यानी कि स्क्वायर ढूंढने हैं, वर्ग ढूंढने हैं। तो देख लीजिए ये 1, ये 2 और ये कितना बना आपके पास 3। कितने बने 3। ये कितना बना 4 और ये वाला कितना बना 5। कितने वर्ग बन गए यहाँ पर 5। और आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि ये वाले फिगर में हमेशा कितने होते हैं 5। यानी कि यहाँ पर इसमें कितनी आ गई 5। ठीक है। 5 के बाद आपके पास, अरे ब्लैक, तो 5 और 5 कितनी हुई 10। ये है 11। कितनी है 11। ये कितनी है 12। कितनी हो गई 12। इसके बाद वर्ग यहाँ देखेंगे, अंदर वाला 13 और एक बड़ी वाली 14। कितने वर्ग हैं 14। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आपके पास क्या बोला गया है, मिरर इमेज बनाना है। मिरर इमेज के लिए सबसे पहले पूरे वर्ड को पलटना पड़ेगा, साथ में अक्षरों को भी अंदर अंदर पलटना पड़ेगा। तो यहाँ पर अक्षरों में देखिए, जब बी इस तरफ जाएगा तो बी एज इट इज़ का एज इट इज़ नहीं रह सकता है, ये वाला क्रॉस हो गया। यू देख लीजिए एन थोड़ी बन करके आएगा दोस्तों, ये भी क्या हो गया क्रॉस हो गया। इसके बाद देखिए यू के बाद क्या है पी, पी के बाद टू, टू एज इट इज़ का एज इट इज़ नहीं आ सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आ गया। हर ऑप्शन को एलिमिनेट करते चलेंगे। यहाँ देखिए बोलता है उतावलापन जो है वो शर्मिला से रिलेटेड है, यानी कि उतावलापन का जो रिलेशन शर्मिला से है, तो मन मुटाव का रिलेशन किससे होगा। दोस्तों उतावलापन और शर्मिला क्या है, एक दूसरे के विपरीत अर्थी शब्द हैं, जिसे हम इंग्लिश में एंटोनियम्स बोलते हैं। तो मन मुटाव जो है वो गुस्सा, तो एक ही जैसा हो गया ना, विपरीत आरती नहीं है समान आरती है। नाराजगी भी वही बात होती है, अपवाद भी वही बात होती है, यानी कि आनंद जो है वो उसका विपरीत शब्द है। इसीलिए यहाँ पर क्या आया है आपके पास आनंद आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि यहाँ पर z से क्या आया v, z यानी कि 26, 26 से क्या आया 22, 22 से क्या आया 18 यानी कि -4, -4, 18 में -4 करेंगे तो 14 यानी कि n आएगा। सारे ऑप्शन कट जाते हैं, एक ही ऑप्शन ठीक आता है और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये क्या कर दिया मैंने। चलिए इसके बाद देख लीजिए क्या बोला गया है, यहाँ देखिए। हाँ जी, यहाँ पर वो क्या कहता है, मिरर इमेज यहाँ पर आएगा। मिरर इमेज में आपके पास क्या सिस्टम रहने वाला है, y आपका इधर जाने वाला है और y का मिरर इमेज बनेगा, वाटर इमेज थोड़ी दोस्तों। तो ये क्रॉस हो गया। इसके बाद r का मिरर इमेज बनेगा, एज इट इज़ का एज इट इज़ नहीं रहेगा। इसके बाद आपके पास 4 का भी मिरर इमेज बनेगा, एज इट इज़ का एज इट इज़ नहीं रहेगा। तो जहाँ पर एज इट इज़ का एज इट इज़ है वो क्रॉस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट देख लेंगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और मैं आपको हमेशा ये ट्रिक बता करके चल रही हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर डी है। देखिए डी की पोजीशन पे फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड में, पहले डब्बे से दूसरे डब्बे में जाते हुए डी की पोजीशन पे कौन आया है, यू आया है। और यू कहाँ से चल करके आया है, इस स्थान से यहाँ चल करके आया है। यानी कि बीच वाले स्थान पर, मैं इसका कलर अलग करती हूँ, पर्पल वाला स्थान रेड वाले स्थान पर आया है। इसके बाद देखिए सेकंड से थर्ड में भी पर्पल वाला स्थान रेड वाले स्थान पर आया है। फिर देख लीजिए थर्ड से फोर्थ में भी ओ यहाँ पर गया है, पर्पल वाला स्थान रेड वाले स्थान पर गया है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, एस आएगा दोस्तों, क्योंकि ये है पर्पल वाला स्थान। तो एक ऑप्शन आपका कट होता है। या 3 ऑप्शन बचे हैं, 3 ऑप्शन में किसको देखें, बीच वाले को देखते हैं। देखो बीच वाले में आपके पास सारे अलग अलग हैं। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड में बीच वाले में अलग अलग है। तो अब बीच वाली पोजीशन को देखिए, यू की जगह यानी कि
ब्लू वाले स्थान पर, ब्लू कलर वाली पोजीशन पर कौन सा आ रहा है, पी आ रहा है। पी कहाँ है, ये रहा, यानी कि ये वाली पोजीशन का जो भी एलिमेंट, जो भी सिंबल, जो भी नंबर था वो वहाँ पर शिफ्ट हुआ है। अब देख लीजिए पी के बाद क्या आया है, ओ आया है, ओ के बाद क्या आया है, एस आया है, एस के बाद क्या आएगा दोस्तों, डी आएगा, डी बीच में रहेगा, जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में है। जो मैं कह रही हूँ उसे समझ लो अच्छे से, ठीक है, अच्छे से। चलिए इसकी मैं अलग से वीडियो बना करके दूंगी, आई प्रॉमिस टू एवरीवन। मैं इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सारे क्वेश्चन डालूंगी, स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे अच्छे से इसको क्रिएट कर लूंगी पक्का से, और एज इट इज़ का एज इट इज़ बनाऊंगी। आई प्रॉमिस टू एवरीवन। चलिए यहाँ पर चेयर का कोड बताना है स्क्रीन होगी, चेयर का कोड बताना है। चेयर आपके पास दोनों जगह है और चेयर का कोड भी दोनों जगह होगा, जो कि एम आई दिख रहा है, तो एम आई आपका आंसर है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ईजी यहाँ पर रहता है। बेल को कूट शब्दों में लिखा गया है MKFA, +1 +1 -1 +1, ठीक है, +1 +1 -1 +1 देखना पड़ेगा। बीच वाले यानी कि सेकेंड लेटर को -1 किया है या फिर वोवल को। बाउंड में देख लेते हैं, बाउंड में वोवल और वो दोनों एक ही हैं, तो यहाँ पर देखेंगे EMPA +1 +1 -1 +1। आंसर को ही चेक करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो यहाँ पर आएगा क्या, +1A, जो कि सिर्फ 2 ऑप्शन में है। यहाँ पर भी क्या आएगा, +1 हाँ, थर्ड वाले को हम कर रहे हैं ना, थर्ड वाला इज नॉट वोवल, थर्ड वाला वोवल थोड़ी है, थर्ड वाला तो कॉन्सोनेंट है, तो तीसरे वाले में -1 चल रहा है, कुछ भी नहीं है। मैंने को लगा कि ई को कर रहा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ देखेंगे यहाँ पर भी क्या रहेगा, +1 रहेगा, तो एल में +1 करेंगे तो एम आएगा, डी थोड़ी आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है ना, मुझे लगा वोवल हो रहा है, तो वोवल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, सिंपल हो रहा है। अरे फिर से आ गया, ये क्वेश्चन तो देख लीजिए, फिर से आ गया, है ना। अब देखिए कहाँ देखेंगे, अब मुझे ऐसा लगता है कि हम ना किसी भी पोजीशन को देख रहे हैं, वहाँ एक से ज़्यादा आंसर दिख रहे हैं, देखो मेरे को, है ना, एक से ज़्यादा सिमिलर पॉइंट दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहीं देखते हैं। के की जगह क्या आया, एक्स की जगह आया डब्ल्यू, देख लीजिए यहाँ चेंज हुआ है, डब्ल्यू, अरे इसको रुको, डब्ल्यू आया, डब्ल्यू कहाँ आया, के की जगह। फिर क्या आया देख लीजिए, डब्ल्यू की जगह टी, अब यहाँ पर क्या आएगा, एक्स। अल्टरनेटिव चल रहा है यहाँ पर, फर्स्ट से सेकंड डब्बे में ये वाली पोजीशन वाला ऊपर गया, सेकंड से थर्ड डब्बे में ये वाली पोजीशन ऊपर गई, थर्ड से फोर्थ डब्बे में फिर से यही वाली पोजीशन ऊपर की तरफ गई, और फिर ये एक्स वाली जाएगी, अल्टरनेटिव, ठीक है। 2 ऑप्शन बनते हैं इसके बेसिस पर, इसको डिलीट करूँ मैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 में क्या ऐसी चीज़ है जो कि हमें आंसर दे सकती है, ये दे सकता है, देखो एक सेकंड रुको, ये दे सकता है टी, और ये वाली पोजीशन। चलिए एक्स, एक्स की जगह क्या आया, के आया, इंटरचेंज की थी उन्होंने, के की जगह क्या आएगा, टी आएगा, देख लीजिए यहाँ पर के है, के की जगह क्या आया, टी आया, जो कि टी मौजूद ही नहीं है। अगर टी मौजूद नहीं है तो कौन सा सेकंड से थर्ड में गायब हुआ है, इसको देखते हैं। यहाँ पर अगर टी मौजूद नहीं है तो एक्स है, कुछ भी नहीं है, के को ही टी बना दिया गया है, बाकी सब मौजूद है, बाकी सब वहाँ पर है, के को ही क्या बना दिया गया है, टी बना दिया गया है, यानी कि के को ही चेंज करके यहाँ लिखा है। इसके बाद देख लीजिए टी की जगह क्या आएगा, टी की जगह आएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू आया यानी कि नीचे गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाले में डब्ल्यू नहीं होना चाहिए, डब्ल्यू कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए जब आप सेकंड से थर्ड में गए थे तो के गायब हुआ है, के देख लिए है ही नहीं, तो यहाँ पर डब्ल्यू होगा ही नहीं, क्योंकि अल्टरनेटिव चल रहा है। अल्टरनेटिव में क्या कहता है, ध्यान से देखिए, फिर से देखिए, अल्टरनेटिव में कहता है पहले से दूसरे डब्बे में ये पोजीशन वाला एलिमेंट नीचे आएगा, नीचे आया हुआ है, देख लीजिए ए, यहाँ देखिए नीचे आया हुआ है। अब यहाँ सेकंड से थर्ड डब्बे में यही एलिमेंट चेंज हो जाएगा बस किसी दूसरे एलिमेंट में, और वो गायब हो जाएगा।
फिर थर्ड से फोर्थ में फिर से देख लीजिए, ऊपर वाला एलिमेंट नीचे आएगा, देख लीजिए आया हुआ है। अब W गायब हो जाएगा, W गायब होगा ना, यहाँ तो W दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। स्मार्ट वर्क आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 28, 31, 30 और 33 आंसर के फॉर्मेशन में दिया। ऊपर क्वेश्चन है कि 10 का रिलेशन 15 से है, 42 का रिलेशन 63 से है। तो यहाँ पर रेशो मेथड चल रहा है, देखिए 10 का रेशो कितना रहेगा, 2:3। ऐसे ही 42 और 63 का रिलेशन भी क्या रहेगा, 2:3 रहेगा। 21 के कंसेप्ट में देखे, जो 21 की टेबल पर देखे, तो ये कौन सी टेबल है, ये 5 की टेबल है। अब यहाँ देखिए 22 का रिलेशन 11 के टेबल पर 33 से रहेगा, सिंपल, 2:3। पेपर फोल्डिंग जो है वो किस कंसेप्ट में आप देखेंगे, पेपर फोल्डिंग आप देखने वाले हैं गाइस, कंसेप्ट आपका रहेगा पेपर फोल्डिंग का मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। लास्ट में ऐसा बंद हुआ है, ओपन कैसा होगा, ऊपर की तरफ, यानी कि ये वाला वाटर इमेज में जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। देख लीजिए सर्कल नीचे की तरफ, सर्कल नीचे की तरफ और ट्रायंगल भी नीचे की तरफ, गलत। यहाँ देख लीजिए सर्कल नीचे की तरफ आएगा और इसकी तो मेन फिगर ही चेंज कर दी गई है, यहाँ पर भी मेन फिगर तीनों में चेंज कर दी गई है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 है। देख लीजिए ये वाली फिगर थोड़ी चेंज हो जाएगी, ये वाला पोर्शन तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा ना, एक मिनट रुकिए, ये पोर्शन तो ऐसे का ऐसा रहेगा ना जो यहाँ दिया हुआ है। इन्होंने देख लीजिए इसी पोर्शन को ही चेंज कर दिया, कतई ही गलत, है ना। चलिए नेक्स्ट में चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पर आपके पास इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन में आपके पास देख लीजिए एल एम मुझे यहाँ एंड में दिख रहा है और ओ ओ ओ बहुत सारी जगह दिख रहा है। एल से पहले ओ है हमेशा, एल से पहले ओ है हमेशा। इसको मैं थोड़ा छोटा नंबर ले ऐसा, एल से पहले ओ है हमेशा, अरे हाँ, एल से पहले ओ, एल से पहले ओ, ऐसा देखो कर दिया, एल से पहले ओ कर दिया मैंने। लास्ट में दो एल है, एल के बाद देख लीजिए एम है, तो लास्ट में तो एम आएगा, एक ऑप्शन कर दिया। इसके बाद कहता है फर्स्ट में क्या आना चाहिए, सी ही आना चाहिए। देख लीजिए हर ऑप्शन में सी है, तो एल एम बी ए सी एच ओ पूरा कर दो दोस्तों। तो दूसरा क्या आएगा, यहाँ पर एच आएगा, एच के दो ऑप्शंस हैं, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, बी आएगा, बी के एक ही ऑप्शन है, खत्म। स्मार्ट वर्क करना है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स करते तो भैया सालों लग जाएंगे इसमें। चलिए एंड का मतलब सारे फॉरवर्ड हैं। सबसे पहले एंड का मतलब क्या दिया है दोस्तों, पत्नी, पी पत्नी है किसकी, क्यू की। परसेंटेज का मतलब दिया है पिता, क्यू पिता है किसके, एल के। हैश का मतलब है बहन, एल बहन है, एल बहन है किसकी, आर की। फिर उसके बाद एंड का मतलब है पत्नी, आर पत्नी है किसकी, के की, और ये पॉजिटिव। पूछा है क्यू आर से कैसे रिलेटेड है, क्यू आर के पिता है, क्योंकि आर और एल भाई बहन है और एल के पिता कौन है, क्यू है, इसलिए क्यू जो है वो आर के भी पिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है 7 और 9 का रिलेशन 48 से दिया है, 7 6 और 8 का रिलेशन यहाँ पर 42 से दिया है, तो बताइए क्या रिलेशन यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 7 और इस चीज़ को मान करके चलें कि 7 की मल्टीप्लाई हमने किससे की है, 6 से नहीं की, नहीं 8 से भी नहीं कर सकते, नहीं नहीं बात नहीं बनती। वो अगर हम 6 × 8 करेंगे तो 48 आएगा, नहीं बात बनती है, तो लेकिन हम इन्हें प्लस कर लेते हैं। कितना आया, 15। 15 की मल्टीप्लाई किससे की हमने, 3 से, कितना आया 45, प्लस में 3 करना पड़ेगा, ठीक है। 6 और 8 की मल्टीप्लाई की, कितना प्लस किया, कितना आया 14 आया। 14 की मल्टीप्लाई 3 से की तो यहाँ पर कितना आएगा, 42 ही आएगा, जो कि बात नहीं बनती है। ये 16 है दोस्तों, 16 है, 16। 16 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 48 ही आएगा, प्लस 3 तो तब होता है ना जब यहाँ पर 45 होता, 16 है वो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 और 9 20, सॉरी 9 और 11 20, 20 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, नहीं बात बनती। यहाँ पर देखेंगे
4 और 24 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये क्या दे करके जाएगा, 72 दे करके जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाओ तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आसानी आपके पास ही है अगर आप शांति से सोचेंगे तो। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास रहेगा कितना, 4, 16 प्लस 12 माइनस 6 आपको कितना देगा, 22 देगा दोस्तों। ठीक है, चलिए कहता है कुछ बक्से जो हैं, कुछ बक्से बर्तन हैं, कार्टन है कार्टन, सारे कार्टन जो है वो कागज़ हैं, कुछ कार्टन जो है वो बर्तन है। ये बक्से हैं और ये बर्तन है। कोई कहता है कोई बक्सा बर्तन नहीं है, सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव नेगेटिव निष्कर्ष कभी भी सही नहीं होगा। कुछ कागज़ बर्तन है, कुछ कागज़ जो है क्या वो बर्तन है, हाँ जी सभी कार्टन जो है वो कागज़ है और कुछ कार्टन बर्तन है, इसलिए कुछ कागज़ जो है वो बर्तन बन कर के आएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट में कहता है आपको इक्वल्स टू की जगह उस इक्वल्स टू के बाद 377 लेकर के आना है और बताइए कौन सा यहाँ पर गलत है, यानी कि इंटरचेंज करेंगे, कौन सा चेंज जो है वो गलत रखा हुआ है। आपको हमेशा ये बोला जाता है, हर टीचर बोलता है कि मल्टीप्लाई और डिवीजन, सबसे पहले डिवीजन ही आता है, उस पर ध्यान दो, मल्टीप्लिकेशन पे भी ध्यान दो। यहाँ पर देखिए अगर मैं 223 की मल्टीप्लाई 455 से करा करके इसको 7 से डिवाइड कर दूँ तो आपके पास बहुत बड़ा नंबर यहाँ पर आएगा यार, कुछ भी कर लो। अगर मैं यहाँ पर डिवाइड कर रही हूँ तो 65 यहाँ पर आएगा, 65 की मल्टीप्लाई 23 से करूँगी तो 377 से बड़ा नंबर आएगा, साथ में आपके पास यहाँ पर माइनस में ये जाएगा क्योंकि माइनस का ये नंबर हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जो गड़बड़ है वो किसकी है, मल्टीप्लिकेशन की है दोस्तों। मल्टीप्लाई जो है वो गलत है, तो ये दो ऑप्शंस आपके कट जाते हैं। डिवीजन यहाँ पर एकदम सही जगह पर पड़ा है। अगर डिवीजन यहाँ पर सही जगह पर पड़ा है तो मल्टीप्लाई की जगह माइनस हो सकता है, माइनस की जगह मल्टीप्लाई, और प्लस की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह प्लस, ये दोनों हो सकता है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर माइनस को देखूँ, अभी मैंने माइनस भी डिस्कस किया था कि माइनस जो है इसके बाद बहुत बड़ा नंबर है, तो माइनस में नंबर आना चाहिए। एग्जाम्पल लो वापसी, एग्जाम्पल लो, अगर मैं 18 में माइनस कर रही हूँ मल्टीप्लाई करके 455 एंड डिवाइड कर रही हूँ 7 से, तो ये 65 है। तो ये बहुत बड़ा नंबर आएगा और माइनस में आंसर आना चाहिए, जो कि यहाँ माइनस में दे नहीं रखा है। तो माइनस और मल्टीप्लाई को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तब जा करके हमारी बात यहाँ पर बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब आप इसको देख लीजिए, माइनस में आंसर नहीं आएगा क्योंकि जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 414 रहेगा, माइनस 65 और प्लस 28 करेंगे तो अनडाउटेडली ये 377 के आसपास 377 ही रहेगा। ठीक है, तो आसपास इसलिए क्योंकि हम हमेशा मैथमेटिकल ऑपरेशन में स्मार्ट वर्क कर कर चलते हैं। फ्रैंक के सभी फ्रैंक के सभी वर्ड्स को हम क्या करेंगे, लेटर्स को हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाएंगे। A E A D E, इसके बाद आपके पास रहेगा KNP और R। ठीक है, तो कोई भी अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आया है, इसलिए आंसर है कोई नहीं, अपरिवर्तित नहीं हुआ है। चलिए, ब्लोसम का मतलब है विदर, यानी कि खिलने का मतलब है मुरझाना, एंड स्थिर यानी कि स्टेगनेंट का मतलब क्या रहेगा, खिलना और मुरझाना दो अलग विपरीत अर्थी शब्द हैं, यानी कि विपरीत है, एंटोनियम्स हैं। तो यहाँ पर स्टेगनेंट का मतलब है फ्लो, स्टेगनेंट मतलब स्टिल, बस रुक गया, ना बढ़ रहा ना घट रहा। तो यहाँ पर फ्लो क्या रहेगा, उसका विपरीत रहेगा, जैसे खड़े रहा तो उसका समानार्थी शब्द हो जाता। अब यहाँ देखिए माइनस 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 1 हो रहा है, सब में नंबर्स में देखते हैं बाद में, पहले लेटर फर्स्ट में देखिए। सी में -1 करेंगे तो कितना आएगा, बी आएगा, तो दो ऑप्शन यहाँ से कटते हैं। इसके बाद देखिए 61 में से 3 माइनस होगा तो 58, 58 में तो 3 माइनस होगा 55,
तो 52 में से भी क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे, 49 यहाँ पर आंसर रहेगा। एकदम सही आंसर है बी, E49, BE49। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, 1, 6 और 11 कितने का डिफरेंस है, 5 का। यहाँ देखिए आपके पास 4, 9 और 14 कितने का डिफरेंस है, 5 का। लेकिन P और T में कितने का डिफरेंस है, 4 का, इसीलिए B। चलिए, यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। क्या बोला गया है आपको, किसका बताना है, M का। M का, M का जो विपरीत रहेगा वो क्या रहेगा, T से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ M और S, दूसरे में भी T से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ R और P, तो यहाँ पर M और R। और यहाँ पर अगर T जो है वन कॉमन फेस है, T जो है वो एक पलक पर है, वो पलक दोनों में क्या है, सेम है, तो भैया सेम सेम जगह वाले ऑपोजिट हो जाते हैं, ये बात भी पता होनी चाहिए आपको। इसके बाद देखिए आपके पास क्या रिलेशनशिप आ रहा है यहाँ पर, 23 से कहाँ गए आप, 27 पे गए हैं, कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 4 का। ठीक है। 43 से अगर आप 27 का डिफरेंस लेकर के चलेंगे तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आएगा, 16 का। 79 और 43 का डिफरेंस लेकर के चलेंगे, कितने का डिफरेंस आएगा, 36 का। 143 और 79 का डिफरेंस लेकर के चलेंगे, यहाँ 4 यानी कि 2 का स्क्वायर, 16 यानी कि 4 का स्क्वायर, 36 यानी कि 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 64 यानी कि 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा अब, क्या रहेगा अब, 10 का स्क्वायर का डिफरेंस, इसलिए 241, 243। इसके बाद देखिए आपके पास रिलेशनशिप दिया है 79, 58 और 62। 79 और 58 का नॉर्मल डिफरेंस लेकर के चलिए, यहाँ पर कितना आ रहा है, 21 डिफरेंस आ रहा है। 62 और 58 का डिफरेंस लेकर के चलते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास 4 का डिफरेंस आ रहा है, 21 और 4। ठीक है। 54 और 33 का डिफरेंस हमने फिर से लिया, तो 21 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पर 4 का, यानी कि 21 और 4 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए 21 और 4 का डिफरेंस आ रहा है नॉर्मली। तो ये आपका था आज का शिफ्ट। बहुत अच्छी शिफ्ट है, बहुत ईजी शिफ्ट है, बहुत जल्दी करने वाली शिफ्ट है। 10 मिनट से 12 मिनट के अंदर अंदर सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, सारे, एक भी छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है इसमें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, शेयर कीजिए। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ 2024 के। प्लीज़ अपने दोस्तों में, भाई बंधुओं में, भाई बहनों में शेयर कर दीजिए, भाइयों भाइयों में शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए और लेकर के आती रहूँ, अच्छे अच्छे शिफ्ट्स लेकर के आती रहूँ। और आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।